विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तब उसमें इंस्टॉल रहता है। सबसे पहले हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विंडोज 7 प्रोफेशनल एडिशन है और यह मेरे कंप्यूटर की जानकारी है। ये बताता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव है और यहाँ नीचे उसकी प्रोडक्ट की दी गई है। यहाँ से आप और ऑप्शंस भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग्स, सिस्टम प्रोटेक्शन और एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट का एक्शन सेंटर और विंडोज़ अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। डेस्कटॉप यानी कि वो स्क्रीन जो आप अपना विंडोज़ शुरू होते ही पाते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत वॉलपेपर और साथ में कुछ आइकन्स होते हैं। यह रिसाइकल बीन का आइकन है। इस तरह के कई और आइकन आप यहाँ पर रख सकते हैं। अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो आप एक ड्रॉप डाउन मेनू पाएंगे। व्यू की मदद से आप अपने डेस्कटॉप पर रखे हुए आइकन को देखने की शैली बदल सकते हैं। शॉर्ट बाय की मदद से आप अपने डेस्कटॉप पर रखे गए आइकन को छांट सकते हैं। रिफ्रेश करने से आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश होगा। यहाँ पर आप गैजेट्स और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पाएंगे। सबसे पहले पर्सनलाइजेशन देखते हैं। यहाँ आप अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई थीम्स मौजूद है। इनमें से किसी भी एक थीम का चयन करें, जैसे कि कैरेक्टर्स। इसे सिलेक्ट करते ही आप पाएंगे कि आपके डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज हो गया है। आप इनमें से कोई भी थीम पसंद कर सकते हैं या तो फिर आप ऑनलाइन थीम्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम विंडोज 7 ही रखेंगे। यहाँ पर आप डेस्कटॉप आइकन्स का लिंक पाएंगे। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकन चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही आप पाएंगे कि जो आइकन आपने सिलेक्ट किए हैं वह आपके डेस्कटॉप पर मौजूद होंगे। इसके अलावा माउस पॉइंटर्स और अपने अकाउंट के पिक्चर की इंफॉर्मेशन आप बदल सकते हैं। आप यहां से अपने डिस्प्ले और स्टार्ट मेनू के ऑप्शंस भी बदल सकते हैं। अपने विंडो का कलर, साउंड और स्क्रीन सेवर भी आप यहां से बदल सकते हैं। आइए अब गैजेट्स के बारे में जानते हैं। अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। यहाँ से गैजेट सिलेक्ट करें। जैसा कि आप पाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स का ऑप्शन दिया जाएगा, जिनमें से कोई भी एक गैजेट या एक से अधिक गैजेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कैलेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं,
यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पर एक कैलेंडर ऐड हो गया है। अगर हम क्लॉक पर क्लिक करेंगे तो पाएंगे कि अब डेस्कटॉप पर एक क्लॉक भी मौजूद है। इसी तरह से आप अपने मनपसंद गैजेट्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन इन गैजेट्स को आप परचेज कर सकते हैं। डिस्प्ले यानी कि आपकी स्क्रीन, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका समावेश हम डिस्प्ले में कर सकते हैं। डिस्प्ले के ऑप्शन देखने या बदलने के लिए अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, वहां से पर्सनलाइजेशन चूज करें। यहां पर आप डिस्प्ले का ऑप्शन पाएंगे, या तो फिर आप कंट्रोल पैनल से यह पेज एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम एडजस्ट रेजोल्यूशन पर क्लिक करेंगे। एडजस्ट रेजोल्यूशन करते ही हमारे डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डिस्प्ले के एडेप्टर्स क्या हैं, उसका रेजोल्यूशन कितना है, जिसको आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजोल्यूशन में फेरबदल करने से इसकी स्क्रीन और विंडो इत्यादि भी चेंज होगा। यहाँ पर कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे कैंसिल करेंगे। उसके बाद आप चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ पर से भी आप अपने रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वापस पर्सनलाइजेशन में जाने के लिए पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करें। अब अपने डिस्प्ले में विंडोज़ के कलर बदलने के लिए विंडोज़ कलर पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपीयरेंस का एक डायलॉग बॉक्स पाएंगे। आप आइटम और उसके संबंधित उसका रंग यहाँ से पसंद कर सकते हैं। फिलहाल यह जैसा है हम उसे वैसा ही रहने देंगे और कैंसिल पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेनू आपके डेस्कटॉप पर सबसे नीचे और बाईं ओर दिया गया है। यह स्टार्ट बटन है, जिस पर क्लिक करते ही आप स्टार्ट मेनू पाएंगे। स्टार्ट मेनू में शटडाउन का ऑप्शन है, जिसके एक तरफ एक एरो का निशान है, जिस पर क्लिक करते ही आप कई और ऑप्शंस पाएंगे, जैसे कि स्लीप, रीस्टार्ट, लॉक, लॉग ऑफ और स्विच यूजर। स्लीप का प्रयोग आप अपने कंप्यूटर को स्लीप यानी कि लो पावर मोड में ले जाने के लिए कर सकते हैं। रिस्टार्ट के प्रयोग से आपका कंप्यूटर एक बार बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर से शुरू होगा। लॉक करने से आप अपने कंप्यूटर के यूज़र को लॉक करेंगे, जिसे ओपन करने के लिए अगर कोई पासवर्ड दिया गया है तो उसका प्रयोग करना अनिवार्य होगा। लॉग ऑफ करने से आप अपने यूज़र को साइन ऑफ कर सकते हैं। एक यूज़र से दूसरे यूज़र में जाने के लिए आप स्विच यूज़र का प्रयोग कर सकते हैं। शटडाउन बटन के पास आप एक सर्च बार पाएंगे। इस सर्च बार में कुछ भी लिखने से यह आपके लिखे गए निर्देश को आपके कंप्यूटर में सर्च करेगा, यानी कि आप जो भी लिखेंगे वह कंप्यूटर में खोजेगा। उसके ऊपर ऑल प्रोग्राम्स का लिंक है, जहां आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यदि आप हेल्प और सपोर्ट चाहते हैं तो हेल्प और सपोर्ट बटन पर क्लिक करें।
अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स देखना या उसमें फेरबदल करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स का बटन दिया गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ किन्हीं अन्य डिवाइस या फिर प्रिंटर को अटैच या डिटैच करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर से संबंधित सेटिंग्स व कंट्रोल पैनल में जाने के लिए कंट्रोल पैनल का बटन दिया गया है। अपने कंप्यूटर के ड्राइव को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर बटन का प्रयोग करें। म्यूजिक, पिक्चर्स व अन्य डॉक्यूमेंट्स आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। टास्क बार आपके डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिया गया है, जहां पर आप स्टार्ट मेनू पाएंगे। स्टार्ट मेनू के अलावा यहां पर आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स जिनको आपने पिन किया हुआ है वह भी पाएंगे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर या विंडोज़ एक्सप्लोरर और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। यह 3 आइकन्स यहाँ पर पहले से मौजूद है। यदि आप इन्हें निकालना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक पर राइट क्लिक करें और जिसे निकालना चाहते हैं उसे अनपिन दिस प्रोग्राम फॉर टास्क बार यह ऑप्शन पसंद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर का आइकन चला गया है, जिसका मतलब कि हमने उसे अनपिन कर दिया है। यदि आप किसी प्रोग्राम को टास्क बार में पिन करना चाहते हैं तो जब वह प्रोग्राम चल रहा हो तब टास्क बार में उसके आइकन पर क्लिक करें और पिन टू टास्क बार ऑप्शन सिलेक्ट करें। चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि हमें पेंट को टास्क बार में पिन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय पेंट चालू है। तो टास्क बार में हमने पेंट के आइकन पर राइट क्लिक किया। जैसा कि मैंने बताया पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम पेंट को क्लोज भी कर देते हैं फिर भी उसका आइकन यहाँ बना रहेगा, जिसकी मदद से हम पेंट को दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स जिसका उपयोग आप कई बार करते हैं उसे पिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप समय और दिनांक पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना कैलेंडर और घड़ी दिखाई देगी। आप इस कैलेंडर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस समय और दिनांक की जानकारी में फेरबदल करने के लिए चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करें। आप यह डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स पाएंगे, जहां से आप अपना निर्धारित समय और दिनांक दे सकते हैं। ओके पर क्लिक करने से आपके दिए गए निर्देशों का पालन होगा। इसके अलावा कुछ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर आप पाएंगे अपना नेटवर्क सेटिंग्स, अलर्ट सेटिंग्स और वॉइस कंट्रोल। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का वॉइस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो उसे म्यूट भी कर सकते हैं।